Hearken unto us, all of you. This day, Lord Morpheus. पूजा कुरियर है. Futile attempt. हाय. हाय गाइस, मैं हूँ कमाल के तनिष्क और घड़ी में बज रहे हैं 10:30 एंड मैं अभी उठी हूँ. आई एम बैक फ्रॉम मुंबई और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा रूटीन एकदम फक्ड अप हो चुका है, बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जो लोग एक्चुअली अगर मैं कहीं बाहर रहती हूँ ना, बॉम्बे, देहरादून, तो मैं सो नहीं पाती हूँ वहाँ पे, और यहाँ पर आके मैं इतना सोती हूँ. वो कहते हैं कि जो इंसान, ये कैटी कर रही है वैसे, जो इंसान बहुत ज़्यादा सोता है उसी जगह पे सोता है जहाँ उसे कोई चिंता नहीं होती है. एक्चुअली यहाँ पे मुझे कोई चिंता नहीं होती किसी भी चीज़ की. मैं भी 10:30 बज रहे हैं घड़ी में. आई डोंट हैव एनी टाइम. 10:30 बज रहे हैं और आराम से उठी हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ. सैंडमैन इज़ समथिंग विच आई एम वॉचिंग. ये तुमको भी देखनी चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन और फैंटसीज और इमेजिनेशन में बिलीव करते हैं. लाइक आई एम नंबर 2 एंड आई ऑल्सो हैव अ वीनस एंड जुपिटर इन नंबर 5th कंजक्शन. तो इससे क्या होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं. 2 नंबर वैसे ही क्रिएटिव होता है, लेकिन अगर वीनस पंचम भाव में तो भयंकर क्रिएटिव हो जाता है. लाइक जो खुशी हमें इससे मिलती है वो खुशी हमें दुनिया में किससे नहीं मिलेगी. तो आज का ज्ञान ये है कि चेक करो आपके बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ है और पता चलेगा फिर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं. मेरे क्रिएटिविटी के भाव में वीनस है, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और सो एंड सो आई डिड एवरीथिंग ऑन माय करियर. आपको ये पता होगा, तुम्हें पता होगा कि मैं एक्चुअली डेंटिस्ट बनने वाली थी, बट देन आई ड्रॉप्ड इट आउट एंड दैट टू फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज. अच्छा, ये वीडियो मैंने सुबह इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग देख लो. अभी मैं कम्प्लीटली विदाउट मेकअप हूँ, मेरा फेस देख लो. मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत ये कर रही है ये मोटी, मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है एक्चुअली पफिनेस की फेस में सुबह उठ के. बट आई हैव स्किप्ड शुगर. इट्स बीन मोर देन 20 days नाउ एंड देयर इज इट्स ऑलरेडी बीन reduced all the puffiness and soreness from my face. I can see this. Sorry. I can feel this. ये किसी ने मेरे बैंग्स काट दिए हैं एक्चुअली, विच इज़ नॉट गोइंग ऑन माई फेस. आई हैव रियलाइज इट लेटर. और अब मैं सुबह 10:30 बजे उठती हूँ. आज जल्दी उठी हूँ आप लोगों के लिए शूटिंग करने के लिए. वैसे अच्छा, अब मैं तुम्हारे साथ में कुछ स्किन केयर करूँगी जो एक्चुअली हर लड़की को कभी भी कोई इवेंट से आती है या किसी टूर से आती है तो करना चाहिए. बट उससे पहले मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, जब जब आप किसी वर्क रिलेटेड जगह पर जाते हैं, वर्क रिलेटेड, प्लेजर रिलेटेड नहीं, जैसे कोई ऑफिशियल टूर पे जाते हैं, जैसे कि मैं जाती हूँ यूएस जब मैं जाती हूँ, सो ऑलवेज कम बैक टू सच प्लेस जहाँ पे आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, जहाँ पे आपको लोग प्यार करने वाले हो. इसीलिए मैं हमेशा अपने घर पे आती हूँ, मम्मी के घर पे, क्योंकि जितना पैम्परिंग यहाँ मिलता है वहां तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी हार्ट एंड समवन हु इज वेरी कमजोर दिल लाइक मी, उसको तो फॉर श्योर ऐसी जगह रिटर्न करना चाहिए जहां पर लोग उसको पैम्पर करें, उसकी जरूरतों को समझे. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी 10:30 बजे उठी हूँ. मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे किसी के मतलब डॉग्स को लेके जाना है. पेपर ऑटम दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किन केयर ये होता है लड़कियों के लिए, तो ध्यान रखना है लड़कियों. इसीलिए बहुत हार्ड होता है जो हाउस वाइफ्स के लिए बहुत हार्ड होता है, जो बेचारी ऑफिस भी जाती हैं, घर में आके उन्हें अपने इन लॉज को इम्प्रेस भी करना होता है. आई कम्प्लीटली सैल्यूट देम. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि घर के बाहर आप एक जंग लड़ते हो, घर के अंदर भी आपको लोगों को इम्प्रेस करना होता है. दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मेरे पास सिर्फ 2 डॉग्स हैं और मैं उन्हीं का भी टूर से आके मैं उनका भी कर नहीं पाती हूँ. मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ. मेरे इतने मोटे मोटे पैर हो गए थे अभी तो जब मैं वापस आई हूँ, और ये स्लोली स्लोली और सूज रहे थे. लाइक बॉम्बे में जब हम लोग ने हील्स पहना था एकदम ऐसा नहीं हुआ, वापस आके भी एकदम ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर अ वीक वो ऐसा हो गया कि जो जिंदगी में आई हैव नॉट सीन माई feet like this, and you are in love with my feet, so I don't want to mess with that also. अब दूसरा स्किन केयर, अब मैं तुम्हारे साथ में दूसरा स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ. वो अब हम अभी तुम्हारे सामने करेंगे.
थोड़ा सा मैं बता भी दूंगी। और आज हम एक गेट रेडी विथ मी भी करने वाले हैं तुम्हारे साथ। वो कपड़े पीछे रखें, एक बार देख लो मैं क्या पहनने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने ये पुराने, अच्छा ये गिफ्ट मेरी मम्मी लाई है हमारे लिए। ये टॉप मैंने उस दिन भी पहना था एक्चुअली, और ये ना अच्छा नहीं शूट हो पाया था फॉर सम रीजन, क्योंकि कैमरामैन बेकार था। आज कैमरामैन सही है। बाय द वे पायल इज शूटिंग विद अस। आप सबने देखा है SSS इंस्टाग्राम पे, जो हमेशा इल्यूमिनाटी टाइप कपड़े डालती है। दैट इज माय सिस्टर, वो आज शूट कर रही है मेरे लिए। ये मैं पहनने वाली हूँ। आपके साथ में थोड़ा सा गेट रेडी विथ मी करूंगी, और जरा ये भी दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली मेरी मम्मी मेरे लिए लेकर आई है। आओ आ जाओ, इसमें क्या क्या है वो भी देख लो। चलो, ये हम कितनी भी बड़ी हो जाएं, लेकिन हम अपनी मम्मी के लिए, हम हमारे छोटे छोटे ही हैं, तो ये बंडल भर के रबड़ लाई है। इतना क्यूट ये टेडी बियर लग रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है इसे यूज करने का। एंड आई डोंट थिंक कि मैं यूज करूंगी। मैं मेरी मम्मी की सब चीजें जो भी देती हैं वो अपने मेरे पास ही रखी रहती हैं। वो इतनी डियर होती है कि मैं उन्हें यूज भी नहीं करती हूँ। ये लोफा, कैन यू इमेजिन, शाकालाका बूम बूम का ये पेन, ये भी मैं यूज नहीं करने वाली हूँ। ये मेरी बहन लाई है, दोनों मैं यूज करूंगी। ये नेल्स, जिसकी हमें आजकल जरूरत लग रही है बहुत ज्यादा, और ये नेल पॉलिश, ये दो चीजें मैं यूज करने वाली हूँ। बट ये इतना प्यार से दिए गए हैं ना ये, कि मेरा मन कर रहा है इन्हें सजा के बस मैं रखा रखूं। और ये तब से रखे हुए हैं, लाइक आई हैव नॉट यूज्ड अ सिंगल थिंग। इसमें से मैंने एक भी चीज यूज नहीं की है। तो गाइस प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना that how my face is looking. It's been more than 20 days I have not consumed sugar. So please let me know in the comment whether my face is being reduced for the better or it is not looking good. This is completely without makeup. मैं अभी उठ के ब्रश करके सीधा कॉफी पी रही हूँ। मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। But one thing which I would like to share, they say that what you eat, your body becomes a mirror of that. So जब भी आप अपनी कैलोरी को डिफिशिएट करते हैं, फूड कंज्यूम कम करते हैं, आपका फेस अपने ओरिजिनल सेल्फ में आता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाना खा के मैं ऐश्वर्या बन जाऊंगी। नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप अपने फूड पर या अपनी बॉडी पे किसी प्रकार की मेंटेनेंस एक्टिवेट करते हैं, आपका फेस जैसा आपका 16 साल में है, 16 साल तक पूछना मुश्किल हो जाता है। बट सपोज अभी हम एग्जाम्पल 40 ईयर्स के हैं, तो जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे हम उतना पीछे जाते हैं अपनी एज में। और नो वंडर सारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं या जो बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं वो इतने जवान क्यों लगते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। एक्चुअली 16 साल पहले भी वो वैसे ही दिखते हैं, अभी भी दिखते हैं। नो डाउट वो इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, बट इट्स जस्ट नॉट द इंजेक्शन। जिसने इंजेक्शन लगाएगा उसका सिर्फ फेस ही पतला होगा, बाकी उसका मोटा होगा। बट वी सी देम ऑल इन वन लाइन। लाइक सलमान को हम काफी साल से एक जैसा ही देख रहे हैं। नॉट ऐश्वर्या, किसका एग्जांपल देना चाहिए यहाँ पे, किसका एग्जांपल देना चाहिए यहाँ पे, कौन सी रेखा जी वैसी लगती है। हाउ कम? सो इट्स नॉट जस्ट द इंजेक्शन, नीचे भी काम करना होता है, हर चीज पे काम करना होता है। बट जब भी आप अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी प्रकार का एक्टिवेट करते हैं एलियन प्रोडक्ट, आपकी बॉडी को वो पीछे धकेलता है कि आप 16 साल पहले कैसे लग रहे हैं, 15 साल पहले कैसे लग रहे हैं। और इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है खुद को जवान रखना। सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है, जो मैंने रियलाइज किया है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग वेगन, जो लोग दूध ही नहीं पी रहे, पनीर ही नहीं खा रहे हैं, तो गॉड उन्हें किसी न किसी चीज से तो अवार्ड रिवॉर्ड करेगा। सो वेगन हो जाना तो मैंने अभी सोचा नहीं है, बिकॉज आई हैव ट्राइड, बट आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट चिकन अनफॉर्चुनेटली। बट मिल्क आई हैव बीन थिंकिंग टू रिड्यूस इट। अब मेरा ये चौथा वीक है विदाउट शुगर एंड विद गुड डाइट। अब मैं जो मेरा चीटिंग डे कल है, उसे खाने के बाद शायद कुछ और 2 चीजें रिड्यूस करूं। सो